चलो यार, इस बार मैं हिंदी में कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने की। तो फ्रॉम द वीकली कंटेक्स्ट 4, 5, 6 एक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है पार्टीशन स्ट्रिंग। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करके देख लेते हैं एक बार। गिवन अ स्ट्रिंग एस, पार्टीशन इट इनटू यूनिक segments, okay, according to the following procedure. Start building a segment beginning at 0th index, okay. Continue extending the current segment character by character until the current segment has not been seen before, okay. Once the segment is unique, add it into the list of segments, mark it seen, and begin with a new segment from next index, okay. Repeat until you reach to the end of the string that has been given. So we have to return an array of strings segments where segments of I is the ith segment created. अगर हम क्वेश्चन के इनपुट्स में देखेंगे इसमें यहाँ पे, तो देखो ए बी बी सी 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 एंड डी इज द गिवन इनपुट। तो इसमें हम देख सकते हैं अगर एक बार फर्स्ट इंडेक्स को देखेंगे, ए इंडेक्स कभी हमने पहले देखा नहीं था, इट्स एन यूनिक सेगमेंट, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं, सेगमेंट एरे में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर में हम मूव करेंगे, नेक्स्ट कैरेक्टर इज बी। अब बी भी इस जो भी हमारा हमारे पास सेगमेंट गिवन है उसमें अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली हम बी को ऐड कर सकते हैं। तो हमारा नया सेगमेंट क्या है, ए एंड बी। अब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, बी है। तो बी ऑलरेडी सीन हो गया है सेगमेंट में, करेक्ट। सो हम क्या कर सकते हैं, बी को नए सेगमेंट के लिए, फॉर्मेशन के लिए कंसिडर कर सकते हैं अभी के लिए, ओके, क्योंकि इसमें हम ऐड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो भी अपना पॉइंटर चल रहा है अभी, नेक्स्ट सी जो है, इस बी वाले जो भी लेफ्ट आउट था ना उसमें ऐड कर देंगे। तो बी सी, ये जो नया सेगमेंट है ये अभी इसमें सीन नहीं हुआ, करेक्ट। सो हम सिंपली उसमें ऐड कर देंगे। सेगमेंट ऐड हो गया, अपडेटेड सेगमेंट हो गया टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट ए बी बी सी। आंसर्स जो मिलने चाहिए थे वो मिल गए। अब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या था, सी था इस वाले इंडेक्स पे, करेक्ट। सो सी था, तो सी इसमें अवेलेबल नहीं है, तो सी सिंपली हम ऐड कर देंगे इनटू द आंसर्स लिस्ट, ओके। अब उसके बाद सी है अगेन। अब सी अवेलेबल हो गया था इसमें, तो हम सी को तो ऐड कर नहीं सकते, तो उसके आगे का जो भी कैरेक्टर है उसको कंसिडर कर लेंगे। उसके आगे आगे नेक्स्ट सी अवेलेबल है, तो इसमें अवेलेबल नहीं है सी सी, तो सिंपली सी सी को ऐड कर दें। एंड नेक पॉइंटर बेसिकली पॉइंट्स टू द लास्ट इंडेक्स, सो डी इज द लेफ्ट आउट वैल्यू। तो वो इसमें अवेलेबल नहीं है, तो सिंपली हम उसको कंसिडर कर देंगे एंड ये जो नया आंसर बना है वो हमारा आंसर रहेगा, उसको रिटर्न करना है। अगर इस वाले एग्जांपल में देखेंगे, ए फर्स्ट वाला था तो ए को ऐड कर दिया। अब ए पहले से अवेलेबल है तो ए को कंसिडर नहीं कर सकते, नेक्स्ट वाले कैरेक्टर को कंसिडर कर लेंगे। अब ए जो है इसमें अवेलेबल नहीं है, तो सिंपली हम उसको कंसिडर कर लेंगे। अब लेफ्ट आउट सिंग अगेन ए कैरेक्टर है, अब ये कैरेक्टर तो पहले से ही अवेलेबल था इसमें, तो उसको तो हम कंसिडर कर नहीं सकते। तो दैट्स इट, लाइक व्हाट एवर द आंसर दैट वी कैन गेट इट, इट्स गोइंग टू बी ए एंड ए, ओके। सो क्वेश्चन सिंपल था एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। सो हमें क्या करना है, एक सिंपली पॉइंटर्स की अप्रोचेस से हम चले जाते जाएंगे। लेट मी कनेक्ट द स्क्रीन एंड लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग दिस वन। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। तो अब देखो इसमें क्या करना है, हम स्टार्टिंग जीरो इंडेक्स से स्टार्ट कर देंगे। हमारे पास ये एक सीन एरे लिस्ट करके कोई सा एक एरे है जिसको हम रिटर्न करना है अल्टीमेटली। हम इसमें देखेंगे क्या ये अवेलेबल है या नहीं इसमें, ओके। ये तो इसमें अवेलेबल नहीं है, तो करंटली हम ए इसमें डाल देंगे, हमारा पॉइंटर सिंपली यहाँ पे पॉइंट करेगा। अब इसको देखेंगे, अब करंटली ए हमारे पास अवेलेबल है, क्या ये इस वाले पर्टिकुलर सीन सेगमेंट्स में अवेलेबल है, हाँ ये तो अवेलेबल है, करेक्ट। तो हम इसको सिंपली कंसिडर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, उसके आगे का कैरेक्टर इसमें ऐड करके देखेंगे। तो हमारे पास नया स्ट्रिंग क्या बना, ए। अब ये इसमें अवेलेबल नहीं है, तो सिंपली हम ए इसको डाल देंगे, ओके। एंड अब ये यहाँ तक हो गया। अब पॉइंटर यहाँ पे बेसिकली पॉइंट करना स्टार्ट करेगा। बी इसमें अवेलेबल नहीं है, तो सिंपली बी हम इसमें डंप कर सकते हैं, ओके। सो अब बी हो गया, बी के बाद सिंपली हमारा पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करेगा। अब सी इसमें अवेलेबल नहीं है, करेक्ट। सो सी सिंपली हम इसमें डंप कर देंगे, पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करेगा। अब सी हमारे पास फिर से नया कैरेक्टर आ गया, सी इसमें अवेलेबल है, करेक्ट। सी इज सीन बिफोर, सो हम क्या करेंगे, इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कैरेक्टर के साथ इसको ऐड करके देखेंगे। अब सी सी हमारे पास नया स्ट्रिंग बन गया, सी सी इसमें अवेलेबल नहीं है, सी सी इसको डाल दी, करेक्ट। अब पॉइंटर हमारा क्या करेगा, यहाँ से शिफ्ट होके सिंपली यहाँ पे पॉइंट करेगा, ओके। तो अब नया आंसर क्या बनेगा, सी फिर से नया स्ट्रिंग बन रहा है, नया सेगमेंट। अब सी तो इसमें सीन हो गया, करेक्ट। ये सी वाली वैल्यू यहाँ पे पहले से ही अवेलेबल है इस वाले सेगमेंट में, तो हम सिंपली इसको कंसिडर नहीं कर सकते। तो यही हमारा आंसर रहेगा। तो सिंपल है, पॉइंटर्स की मदद से हम कीप ऑन एक स्ट्रिंग बिल्ड करते जाएंगे। अगर वो स्ट्रिंग अवेलेबल है प्रीवियसली हमारे सेगमेंट्स में, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। और अगर हमें चेक करना है कि बेसिकली अवेलेबल था नहीं था, उसके लिए हम एक सेट यूज करेंगे, ओके। सेट में हर एक कुछ भी वैल्यूज हम स्टोर करते रहेंगे तो वो यूनिक ही रहता है ना, करेक्ट। तो वही आइडिया रहेगा, सिंपली इसमें स्ट्रिंग ऑफ वैल्यूज हम सेट सेट के अंदर डालते जाएंगे एट एनी पॉइंट इन टाइम।
हमें अगर ये स्ट्रिंग जो भी हमने स्ट्रिंग क्रिएट किया है अगर वो सेट में अवेलेबल है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो नया कैरेक्टर आगे का हम उस जो भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग फॉर्म हो रही है उसमें सिंपली ऐड करके देखेंगे कि अगर ये पॉसिबल आंसर है या नहीं। ओके, एंड इस तरीके से हम आंसर बिल्ड कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम वाज प्रीटी मच इजी, वी कैन यूज सेट टू स्टोर ऑल दिस पॉसिबल स्ट्रिंग्स एंड जब जैसे ही हमें पता चलेगा अगर सेट में आंसर अवेलेबल था प्रीवियसली जो भी करंट इंडेक्स में पॉइंट कर रहे हैं तो आगे का कैरेक्टर उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में ऐड करके आंसर्स जनरेट करते जाएंगे। ओके, तो चलो राइट कर कोड को लिखते जाते हैं यहाँ पे। फर्स्ट तो पहली चीज़ क्या करेंगे, लेंथ ले लेते हैं, एस डॉट लेंथ। ओके, अब सेट क्रिएट करेंगे क्योंकि सेट में हम यूनिक स्ट्रिंग्स होल्ड कर सकते हैं। सेट इक्वल्स न्यू एज सेट। ओके, एंड अब नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, जो भी हम करंट स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं, लेट मी क्रिएट अ करंट स्ट्रिंग। ओके, एंड इस करंट स्ट्रिंग में इनिशियली एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी एंड सेट में भी अभी कुछ वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो हम लूप चला सकते हैं फॉर कैरेक्टर ले ले डायरेक्टली या फिर पॉइंटर्स ले लेते हैं। ओके, int I equals 0, I less than this yes dot length। ओके, एंड I प्लस प्लस सिंपली हम क्या करेंगे, करंट जो भी हमारी करंट स्ट्रिंग थी उसमें हम ये yes डॉट कैरेट ऐड कर देंगे। ओके, जीरो इंडेक्स का। अब करंटली इनिशियली क्या होगा, सेट में चेक करेंगे इफ सेट कंटेन करता है नहीं करता है। ओके, सेट कंटेन्स दिस करंट। अगर ये करंट वाली स्ट्रिंग कंटेन नहीं करता तो सिंपली हम सेट में ऐड कर देंगे। ओके, सेट में ऐड कर दी एंड जो अपना करंट है अभी फिर से करंट को एम्प्टी कर देंगे ताकि जो भी नया कैरेक्टर आ रहा है आगे का वो इसके साथ जो भी करंट में जो वैल्यूज थी वो रीस्टार्ट हो जाए। ओके, तो दिस वे हम सेट में अब आंसर स्टोर कर दिए। अब प्रॉब्लम क्या रहेगा ना, सेट एक अपने तरीके से डेटा स्टोर कर लेता है एंड आंसर हमें क्या चाहिए, ऑर्डर वाइज चाहिए। ओके, तो अगर देखेंगे तो ऑर्डर वाइज है, जहाँ पे भी ब्रेक पॉइंट आ रहा है वहां से आंसर जनरेट होते जा रहा है। तो अगर ऑर्डर वाइज आंसर हमें जनरेट करना है तो हम यहीं पे लिस्ट में ही आंसर रिटर्न करना है ना, तो ये स्ट्रिंग लिस्ट एक तैयार कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, सिंपली जो भी हमारा आंसर आ रहा है ना इसमें ऐड कर दे जाएंगे, लिस्ट डॉट ऐड लिस्ट करंट। इससे क्या होगा, ये प्रॉपरली लिस्ट में भी आंसर सीक्वेंस वाइज स्टोर होते जाएगा क्योंकि हम फॉर लूप जीरो से लेके लास्ट तक चला रहे ना। करेक्ट, तो यहाँ पे मैं सिंपली एन रख देता हूँ क्योंकि वो कंप्यूट करके देख लिए थे। ओके, सो सिंपली आंसर लिस्ट में ऐड होते जाएगा एंड हम सिंपली लिस्ट जो भी बनी है उसको रिटर्न कर देंगे अल्टीमेटली। ओके, सिंपल था, कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं थी। एंड इसको रन करके देख लेते हैं, लेट अस सी सो मेनी एरर्स, अरे लिस्ट। ओके, let's try to see if it is working fine or not. Again there is a hash sheet, I guess that's how we write it, and contains untai. Okay, I think it should be fine now. ओके, अगर देखेंगे तो यहाँ पे आउटपुट में 0 0 0 आ रहा है। अच्छा, ये भी गलत जा रहा है, तो हम देख सकते हैं कहाँ पे हम गलत हो रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। करंट वाली जो भी स्ट्रिंग है उसमें हम एस डॉट कैरेट आई ऐड कर दिए। ओके, जो भी कैरेक्टर आ रहा था नया स्ट्रिंग से, एंड चेक करेंगे सेट अगर इसमें कंटेंट्स करता है, इफ सेट डज नॉट कंटेन दिस करंट, सेट में ऐड कर दिए। अच्छा, ये अगेन सेम मिस्टेक हो गया, करंट को जब अपडेट कर रहे हैं ना एंड में अपडेट करना है क्योंकि करंट इज द वैल्यू दैट वी आर एडिंग इट इनटू लिस्ट, राइट। सो सिंपल मिस्टेक थी, बट हाँ वो प्रॉपरली कोड नहीं लिखेंगे अगर तो ये इशू होगा ही होगा। ओके, द आंसर इज गेटिंग फाइन एंड इफ वी सबमिट इट इट शुड वर्क फाइन। तो बी ऑफ एन में हम ये कोड रन कर रहे हैं। करेक्ट, एक सिंगल पास में हम चेक कर रहे हैं, सेट में हम स्टोरेज इट गोज एट मैक्स बिग ऑफ एन। करेक्ट, लिस्ट में भी वही होगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड नेक्स्ट जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो अपलोड कर देता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, बाय।